है ना? तुम खूबसूरत तस्वीरों से कहानियाँ सुनाती हो, तो मुझे लगा तुम इस जगह को समझ पाओगी। कहानी तो हर जगह होती है ना कायरा। इस जगह की कहानी की शुरुआत ब्राज़ील में होती है, जहाँ दोना मरिया का जन्म हुआ था इन 1682। लेकिन उसकी रियल लाइफ शुरू होती है इन 17th सेंचुरी, जब वो 17 की हुई। दोना मरिया को पढ़ने लिखने की, दुनिया घूमने की, बेसिकली ज़िंदगी को चखने की चाह थी। लेकिन जब उसे पता चला कि अगले साल 18 के होते ही उसकी शादी करा दी जाएगी, शी वॉज लाइक हॉरिफाइड। तो एक रात बिना किसी को बताए अंधेरे की आड़ में दोना मरिया एक शिप में जाके छिप गई और उसी पे सवार होके वो इंडिया पहुंच गई, यहाँ गोवा में। वो यहाँ पे 20 साल तक रही, लेकिन उसमें से 14 साल दोना मरिया नहीं बल्कि एक मर्द बन के रही। She lived for 14 years as a man. क्योंकि उस वक्त एक यही रास्ता था, एक लड़की का अपनी जान और इज्जत बचाए रखना। तो दोना मरिया बुलंदशहर बन गई। हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर, और बुलंदशहर यानी कि दोना मरिया पोर्तुगीज़ आर्मी का एक सिपाही बन गया और इन्हीं पोर्तुगीज़ आर्मियों के बीच वो रहने लगा। नो 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 नहीं, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन 24 घंटे एक लड़की का एक मर्द बन के रहना कितनी इम्पॉसिबल सी बात है, और वो भी एक सिपाही बन के रहना। उन दिनों होने वाली हर एक पोर्तुगीज़ आर्मी और हिंदुस्तानी रियासतों के बीच जंग में दोना मरिया बुलंदशहर बन के लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। इनफैक्ट इतना अच्छा सिपाही बन के लड़ता रहा कि कुछ ही सालों में उसे कॉर्पोरल का रैंक दे दिया गया। कॉर्पोरल बुलंदशहर। बुलंदशहर ने पहले के 5 साल तो जैसे तैसे करके बिना चोट खाए निकाल लिए, बिकॉज जख्मी होना मतलब पकड़े जाना। लेकिन फिर वो जंग हुई, द ग्रेट बैटल द फोर्ट ऑफ ओमुनाम। सावंतवाड़ी के राजा और पोर्तुगीज आर्मी के बीच जंग छिड़ी थी, और वो भी इतनी भयानक जंग, किसी जंग में कॉर्पोरल बोलता था बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। यहाँ एंट्री होती है हमारी गो स्टोरी में तीसरे कैरेक्टर की, कैप्टन अल्फोंसो, कमांडर ऑफ द फोर्ट और एक डॉक्टर। कैप्टन अल्फोंसो ने दोना मरिया का इलाज किया, उसका ख्याल रखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसने उसका राज ही रखा। जब तक वो खुद ठीक नहीं हो जाती है, वह खुद अपनी सफाई नहीं दे पाती, तब तक। लेकिन जब दोना मरिया को होश आया, उसे उसे पहले तो बहुत डर लगने लगा, पकड़े जाने का। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से सच निकली, जैसे ही उसने अपनी कहानी बताई, उसका सारा डर भाग गया। उसे बहुत हल्का महसूस होने लगा। 14 साल से दबा हुआ झूठ, 14 साल से दबा हुआ डर गायब, गॉन। दोना मरिया ने पहली बार इतने सालों में अपने आप को आज़ाद महसूस किया बुलंदशहर के भूत से। और कैप्टन अल्फोंसो दोना मरिया की हिम्मत से प्यार कर बैठे।
दूना मरिया ने अपने आप को सबके सामने पहली बार एक औरत के रूप में पेश किया. She was born as a true self, a woman. You know, the point behind this long story कि हर आदमी को अपनी पहचान खुद ही ढूंढनी पड़ती है. जब तक हम अपने अंदर के भूत को भगा कर अपने आप को जानना शुरू नहीं करते, हम हम हर एक लम्हा खुल के जीना शुरू नहीं करते. नहीं. सो बाय बाय भूत एंड हाय जिंदगी.